जय हिंद। आज हम लोग भूगोल विषय का खनिज चैप्टर से 25 प्रश्न एवं उनके उत्तर करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप लोगों का 25 में कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों में घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्नेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न है, अग्नेय सेल कहलाती है। तो अग्नेय सेल जो यह मौलिक सेल कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक सेल। अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अग्नेय। अगला प्रश्न है, अग्नेय चट्टानें बनती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गर्म लावा के ठंडे होने से। अगला प्रश्न है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चट्टानों की कठोरता। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिवितलीय या प्लूटोनिक। अगला प्रश्न है, अग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यह गलत है। सही अगर देखिएगा तो पहला ए में है, अग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन बी में है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। सी में है, इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। डी को छोड़कर तीनों अग्नेय चट्टान के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। तो इसमें शेष अन्य से भिन्न ग्रेनाइट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेथोलिथ। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 75%। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोयला। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है?
कोयला जो है यह परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परतदार चट्टान। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राचीन संस्तरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्वार्टरजाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगमरमर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्वार्टरजाइट में। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संगमरमर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीस। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप लोगों का 25 में कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।